सीताराम, सादर प्रणाम व्यूअर। और आज हम आपके पार्टनर की लेट नाइट करंट फीलिंग करेंगे और ये एक लव ओरेकल डेक है और देखते हैं कि आपके पार्टनर की लेट नाइट करंट फीलिंग क्या है। लेट नाइट करंट फीलिंग क्या आएगी आपके पार्टनर की आज रात। आप सभी को क्या काम करना है, 3 बार उनका नाम लेना है, उनके फेस को विजुलाइज करना है डियर, और 3 बार नाम ले लीजिए, 5 बार 7 बार, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, ताकि एनर्जी कनेक्ट हो सके आज की रीडिंग से। और देखते हैं कि आज रात आपके पार्टनर की लेट नाइट करंट थॉट क्या है, लेट नाइट करंट फीलिंग क्या है आपके पार्टनर की। आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर के, क्या फीलिंग है उनकी, क्या फीलिंग है उनकी। यूनिवर्स का भी ध्यान जरूर करिएगा जब भी आप रीडिंग को देखें, फिर पार्टनर का ध्यान आप लोगों को करना है ना, ठीक है ना। चलिए, सीताराम, सीताराम, सादर प्रणाम आप सभी को मेरा। चलिए, प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में, प्लीज यूनिवर्स गाइड में बताइए जो भी मेरा व्यूअर है चैनल पर, इनके पार्टनर की आज लेट नाइट करंट फीलिंग क्या है, देर रात की भावनाएं क्या है। ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल है, कलेक्टिव है, आपका फोकस साथी पर नहीं होना चाहिए। आप मेल हो मेरे चैनल पे तो आपके फीमेल पार्टनर की एनर्जी है, कोई फीमेल देख रही है तो इनके मेल पार्टनर की एनर्जी है। प्लीज यूनिवर्स कनेक्ट मी, प्लीज एंजल गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स कनेक्ट मी, प्लीज गाइड, प्लीज बताइए इनके पार्टनर की लेट नाइट करंट थॉट क्या है, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर के लिए, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर के लिए। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी। ये डियर एक लव रीडिंग है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, हस्बैंड वाइफ भी आप हो सकते हो, कोई भी लव रिलेशन आपका है, आप कोई डाइवोर्सी है, कोई विडो है मेरा चैनल पर और आप इस रीडिंग को देख रही हैं तो भी आप इस रीडिंग को देख सकती हैं। आपकी लाइफ में कोई है, किसी को आप पसंद करते हैं, कोई आपसे प्रेम करता है तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज प्लीज। सोल टाई, क्या बात है भाई, पहला ही कार्ड उन्होंने क्या दिया है, उनको ऐसा लग रहा है कि आपकी सोल और उनकी सोल एक दूसरे से कनेक्ट है। और अगर आप लोगों ने कल के लेट नाइट रीडिंग देखी होगी, उसमें भी कुछ इसी प्रकार का मैसेज दिया था आपके पार्टनर है। बात करना चाहते हैं, कन्वर्सेशन, इस रिलेशन को लेकर के बात करना चाहते हैं। बहुत गिल्ट फील हो रहा है, बहुत गिल्ट फील हो रहा है, कुछ सीक्रेट्स आपको बताना चाहते हैं आपके पार्टनर भाई। ऐसा क्या सीक्रेट है, ऐसा क्या सीक्रेट है भाई आपका जो ये आपको बताना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में, प्लीज यूनिवर्स गाइड में बताइए यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर को, ये व्यक्ति क्या बताना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में। पास्ट में आपको सबटैच किया, धोखा दिया, आपका विश्वास तोड़ा और आज क्या हो रहा है, आज ये हो रहा है और ये क्या बताना चाहते थे। क्लियर थर्ड पार्टी का कार्ड आ गया, थर्ड पार्टी का कार्ड आ गया है भाई, देख लीजिए, क्लियर थर्ड पार्टी का कार्ड आ गया है। ये यही आपको बताना चाह रहे हैं कि जिन के बारे में आप सोचते हो दिन रात, जिसको याद करते हो, तड़पते हो, इंतजार में हो, आ जाए, कल आए, फिर आ जाए, कभी भी जल्द आ जाए, तो ये व्यक्ति तो थर्ड पार्टी में है डियर। ये आपका पार्टनर ना थर्ड पार्टी में है और यही वो सीक्रेट है, जैसे मैंने कहा कि सीक्रेट का कार्ड आया कि क्या छुपा रहे हैं और क्या बताना आप चाहते हैं। कोई सीक्रेट है जो आपको बताना चाहते थे, रिवील करना चाहते थे, तो वो ये है कि व्यक्ति थर्ड पार्टी में है, थर्ड पार्टी में है, इसलिए भी आपकी तरफ नहीं आ सकते। देखो कैसा कार्ड की एनर्जी, देखो चेहरा छुपा हुआ है, एक मेल है एक फीमेल है और चेहरा छुपा हुआ है, ठीक है ना। और क्या है अब थर्ड पार्टी में तो ये है, अब ये आ क्यों नहीं रही, आपको भी चेस कर रहे हैं और थर्ड पार्टी इनको चेस कर रही है। अगर ये आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश भी करता है ना भाई, ये आपका जो भी पार्टनर हो सकता है, मेल है या फीमेल है, कोई भी है ना, ये तो पता है क्या, थर्ड पार्टी जो है ना इनके पीछे लग जाती है। देख लीजिए, रनर का कार्ड आया है, थर्ड पार्टी को इनके ऊपर डाउट हो जाता है, शक हो जाता है, इनको ऐसा लगता है थर्ड पार्टी को कि ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ये कहीं आपकी तरफ ना बढ़ जाए। और आपके पार्टनर को अब क्या फील हो रहा है थर्ड पार्टी में। अब आप एक चीज जानना चाहोगे कि व्यक्ति खुश है या दुखी है क्या। हम ये भी डिवाइन से पूछते हैं कि डिवाइन प्लीज हमें बताइए कि ये जो व्यक्ति हैं, जो मेरे व्यूअर के पार्टनर हैं, ये थर्ड पार्टी में है, तो क्या थर्ड पार्टी में खुश हैं, क्या ये अपनी रजामंदी से थर्ड पार्टी में गए हैं,
क्या ये थर्ड पार्टी में खुश हैं? प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी, प्लीज प्लीज प्लीज। नो 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 भाई नो, खुश नहीं है, खुश नहीं है, खुश नहीं है। डे ड्रीमिंग करते हैं भाई, आपको बहुत याद करते हैं, आप इनके दिल दिमाग में रहते हो। और ये थर्ड पार्टी में जिसमें भी है ना, ये खुश नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दूं। बल्कि ये बॉटम ऑफ द डेक क्या आया है, बताते हैं, रिवील करते हैं। ये थर्ड पार्टी में है और ये बिल्कुल भी खुश नहीं है, डे ड्रीमिंग करते हैं, आपको याद कर। आप इनकी आदत बन चुके थे और बन चुके हो, आप इनकी आदत बन चुके हो, ठीक है ना। आपकी कुछ आदतें ये फील करते हैं, ठीक है ना। क्या फील करते हैं कि ये व्यक्ति बहुत इगोस्टिक व्यक्ति हैं आपके, चाहे मेल है फीमेल है, लेकिन आप इस व्यक्ति को बड़ा स्मूथली हैंडल कर लेते हो, बड़े अच्छे तरीके से आप इनको बातचीत करके हैंडल कर लेते हो, इनको समझा लेते हो, जो कि कोई नहीं कर पाया। जिस थर्ड पार्टी में ये इस वक्त में है, जिस समय में आप लोग रीडिंग देख रहे हैं, टाइमलेस रीडिंग है, ये थर्ड पार्टी भी ना, थर्ड पार्टी भी इनको नहीं समझ पाती। थर्ड पार्टी इनकी चाहत को नहीं समझ पा रही, इनकी फीलिंग को नहीं समझ पा रही, इनकी इच्छाओं को नहीं समझती, ये क्या चाहते हैं, किस तरीके से व्यक्ति खुश रहना चाहते हैं। लेकिन थर्ड पार्टी इनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती, बल्कि थर्ड पार्टी में हमने कहा कि ये व्यक्ति खुश है या नहीं है, तो ये थर्ड पार्टी में बिल्कुल भी खुश नहीं है। मिस अपॉर्चुनिटी, इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अब आपको पूरी तरीके से खो दिया है, पूरी तरीके से मिस कर दिया है आपको। और आप इसके लिए एक बहुत अच्छे व्यक्ति भी थे, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी थी, इसके पास कुछ ऐसा आने वाला था। अगर आप और ये एक हो जाते, कुछ ऐसा, क्या प्यार मिलता ना भाई, प्यार मिलता। और हो सकता है कि ये व्यक्ति आपको अपनी लाइफ का लक मानता हो भाई। देखो इंट्यूशन जो आ रही है ना आज की रीडिंग में, ये व्यक्ति देखो थर्ड पार्टी में है, थर्ड पार्टी से डील कर रहे हैं क्या इस समय में? जी हाँ, डील कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपको भी मिस किया जा रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ वो रिलैक्स फील नहीं हो रहा, माइंड शांत नहीं है, दिल आपकी तरफ है, दिमाग थर्ड पार्टी की तरफ है। क्या थर्ड पार्टी इनकी कोई मजबूरी है डिवाइन? ये किस टाइम का इंतजार कर रहे हैं? टाइम का भी कार्ड आया है कि ये ना, देखो ये वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि सही समय पर ये एक्शन लेंगे, थर्ड पार्टी को लेकर के भी एक्शन लेंगे और आपको लेकर के भी एक्शन लेंगे, ठीक है ना। अभी सोच विचार चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ तो इनकी सोल टाई हो चुकी है, इनके साथ आपकी सोल टाई हो चुकी है, आप दूसरे एक दूसरे के साथ हमेशा उम्र भर जिंदगी भर के लिए कनेक्टेड हो। इनको ऐसा लगता है, पास्ट में तो धोखा दिया ना भाई, अगर थर्ड पार्टी में गए तो मेरे व्यूअर को तो धोखा देके चले गए ना। अब इनको क्या लग रहा है कि क्या मेरी डेस्टिनी में ही कुछ ऐसा लिखा था, क्या मेरी डेस्टिनी में इतना संघर्ष लिखा हुआ है, कब मेरे जीवन का सही समय आएगा। इनकी जो आज लेट नाइट की फीलिंग हम देख रहे हैं, तो इनको ये लग रहा है कि कब मेरे जीवन में एक अच्छा समय आएगा, कब मैं अपने जीवन का एक अच्छा समय जीऊंगा। क्या मैं जिंदगी भर एक गिल्ट में जीऊंगा, एक दर्द में रहूंगा या रहूंगी, और मैं हमेशा के लिए डैमेज हो जाऊंगा? ये इनकी फीलिंग है, पता है। और ये जो सीक्रेट है ना इनका, देख लो, ये एक सीक्रेट आपसे रिवील करने की चाहत है। और वो सीक्रेट क्या है? वो सीक्रेट यही है कि थर्ड पार्टी का सीक्रेट है, किस थर्ड पार्टी के साथ है, कैसा रिलेशन है, सब कुछ आपको बताना चाहते हैं, रिवील करना चाहते हैं। क्योंकि ये बहुत गिल्ट में है, बहुत गिल्ट में है भाई। इस वक्त ये आपसे भाग रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, भाग रहे हैं, इनकी हिम्मत नहीं हो रही है, स्ट्रेंथ नहीं मिल रही है इनको, कैसे आपसे कनेक्ट करें। थर्ड पार्टी इनको चेस कर रही है, ये आपको चेस कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? ये व्यक्ति भी आप पर नजर बना रखे हैं। और थर्ड पार्टी, ये व्यक्ति आपसे बहुत वक्त पहले ही कांटेक्ट में आ जाते या आ जाती, लेकिन जो थर्ड पार्टी है ना भाई, थर्ड पार्टी पूरी तरीके से इसके ऊपर नजर बना के रखती है। यहाँ तक कि एनर्जी जो ये आ रही है वो ये भी आ रही है कि थर्ड पार्टी कभी कभी इनके मोबाइल को भी हैक करती है, या फिर इनके व्हाट्सएप को हैक कर रखा हो थर्ड पार्टी ने, ठीक है। और यही वो कारण है, अगर आप ब्लॉक के सिचुएशन में हो, अभी रीडिंग अब तक आपसे मैच हो रही है, तो उसका रीजन थर्ड पार्टी है, क्योंकि इस व्यक्ति को डर भी लगता है। अब थर्ड पार्टी आया कैसे इस कनेक्शन के अंदर? थर्ड पार्टी को लाया कौन? क्या रीजन था? क्या थर्ड पार्टी क्यों आई है? थर्ड पार्टी को लाने वाला कौन है? क्या ये व्यक्ति ही है थर्ड पार्टी को लाने वाला? क्या कारण है? लेकिन एक बात बताऊं, जितनी भी एनर्जी मुझे आ रही है ना, ये व्यक्ति लौटेगा भाई,
ये व्यक्ति थर्ड पार्टी से लौटेगा। आप किसी भी लव रिलेशनशिप में हो, अपने आप से ले लेना, कोई भी लव रिलेशनशिप हो, ये व्यक्ति लौटेगा आपके पास, बिल्कुल बिल्कुल लौटेगा। ठीक है ना। ये इक्वल गिव एंड टेक करेंगे आपके साथ, बराबरी करेंगे आपके साथ। जितना आपने इनके लिए किया है, सहा है, रोए हो, पीड़ा में रहे हो, ये दर्द में आपको छोड़ कर गए थे ना, मैंने कहा ना कि इंट्यूशन मुझे आ रही है कि ये जो व्यक्ति हैं ये लौटेंगे। ये थर्ड पार्टी रिलीज हो जाएगी, डोंट वरी। थर्ड पार्टी खुद ही इनको छोड़ेगी। थर्ड पार्टी को ये इतना दुखी कर देंगे कि एक वक्त ऐसा आएगा, और थर्ड पार्टी को पता है आप दोनों के रिलेशन के लिए, ये भी बता दो कि थर्ड पार्टी ना खुद से ही लेफ्ट हो जाएगी। थर्ड पार्टी खुद से ही दूर हो जाएगी। किससे? आपके पार्टनर से। और ये रिश्ता पूरी तरीके से डैमेज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक तरीके से कार्ड देख लो। फिर ये व्यक्ति कहाँ भागेगा, कहाँ आएगा? ये हमारा बॉटम ऑफ द डेक है। ये व्यक्ति फिर आपके पास आएंगे। अभी बहुत आपके ऊपर नजर भी बनाए हुए हैं, बेशक आ नहीं रहे, कांटेक्ट नहीं कर रहे, नजर कैसे बनाए हुए हैं? किसी न किसी के माध्यम से इनको आपके बारे में जानकारी मिलती है डियर। क्या चल रहा है आपकी लाइफ में आजकल? आप क्या कर रहे हो? क्या आगे बढ़े हो, नहीं बढ़े हो? देखो, इनको ना बहुत उम्मीद है कि अगर आपके पास आते हैं ना और लौटते हैं तो आप इनकी फीलिंग को समझोगे। आप देखो, ये व्यक्ति ना दिल खोल के आपसे बात करेगा। ये व्यक्ति जब भी आपसे कांटेक्ट में आएंगे ना, ये व्यक्ति बहुत दिल खोल के बात करने वाले हैं, सारी सच्चाई आपको बताएंगे क्यों इन्होंने ऐसा किया। देख लीजिए कार्ड को, डिस्ट्रिक्ट का कार्ड आया, क्यों इन्होंने ऐसा किया। ऐसा नहीं, ये व्यक्ति भी बहुत पेन में है, चाहे मेल पार्टनर है आपकी, चाहे मेल पार्टनर है आपके, चाहे ये कोई फीमेल है। बहुत इस वक्त जिस वक्त हम रीडिंग कर रहे हैं ना, ये व्यक्ति बहुत गहन सोच विचार में है। और ये कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है। प्लीज डिवाइन, इस थर्ड पार्टी ने इनको अपनी तरफ कर रखा है, कुछ गलत एनर्जी का यूज करके, जिसे आप ब्लैक मैजिक भी कह सकते हो। मुझे बहुत एनर्जी फील हो रही है। या आपका कोई हस्बैंड भी हो सकता है, या आपकी कोई वाइफ भी हो सकती, तो मतलब कुछ भी कह लो, जैसे कोई तंत्रास करके, ब्लैक मैजिक करके इनको कंट्रोल किया हुआ है, इनके दिमाग को। ठीक है ना। और डियर, आपके बारे में कोई गॉसिप होती है, कोई गॉसिप हो रही है, शायद आपको नहीं है पता। लोग आपके बारे में कुछ गॉसिप करते हैं और पार्टनर बहुत कंफ्यूज है। करंट एनर्जी अपडेट, पार्टनर बहुत कंफ्यूज है। क्या फील, समझ ही नहीं आ रहा, क्या करूं, कैसे क्लियर करूं, क्या करूं, कैसे स्टैंड लूं, कैसे यहां से निकलूं। क्योंकि व्यक्ति एक है, चेहरे दो हो रखे हैं ना। अब आपको तो ये बताया कि थर्ड पार्टी, आपको बताया क्या है ये कि थर्ड पार्टी में है, आपको पता है कि थर्ड पार्टी में है। जी हाँ, आपके बीच में कभी बात हुई है, इन्होंने आपको क्लियर किया है थर्ड पार्टी के लिए, भाई क्लियर किया है। और मैं बताऊं आपको, ये व्यक्ति खुद से नहीं गया है थर्ड पार्टी, इस व्यक्ति को थर्ड पार्टी ने खींचा है, इसके माइंड पर कंट्रोल किया गया। अगर आप उन चीजों को, उन एनर्जी पर बिलीव करते हैं तो ही आप इस रीडिंग पर भी बिलीव कर पाएंगे। कुछ ऐसा करके इस व्यक्ति के, देख रहे ये व्यक्ति कितना परेशान है, दिमाग देखो। आपको पता है जब किसी के ऊपर कोई रिचुअल किया जाता है ना, खास तौर से कोई तंत्रास, कोई वशीकरण, तो आप मान नहीं सकते कि वो सामने वाला व्यक्ति कितनी पीड़ा में होता है, उसकी सोल कितना तड़पती है। और जो व्यक्ति अगर ऐसा कुछ कर रहा है ना उस व्यक्ति के साथ, तो बहुत बुरा कर्मा वो अपनी लाइफ में क्रिएट कर रहा है। और ऐसा इस व्यक्ति के साथ किसी ने किया है, तभी ये ना व्यक्ति के भ्रमजाल में फंसा हुआ है, कंफ्यूजन में। इसे आना तो है आपकी तरफ, ये लौटेगा, ये डेस्टिनी है भाई, कोई नहीं रोक सकता इसको। ये व्यक्ति चाहे आपका हस्बैंड ही क्यों ना हो, मेरी बात को नोट करके रख लेना, है ना। या फिर ये आपका हस्बैंड किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ही क्यों ना हो, आपको छोड़कर चला गया हो, आपको अकेला छोड़ दिया, आपको ब्लॉक कर दिया हो, न कॉल, न कोई मैसेज, न मिलने आता हो, कुछ भी हो, पर ये लौटेगा। आप भगवान पर विश्वास करो, ये लौटेगा। ये भी गलत एनर्जी में है, ये गलत एनर्जी में है, समझे आप, बहुत गलत एनर्जी में है। जो मेरे व्यूअर की एक एनर्जी आई है, मेरे व्यूअर ने तो चाहा था इस व्यक्ति के साथ यहाँ तक, इस फेस तक पहुँचने के लिए, लेकिन इसका साथ नहीं मिला। डेस्टिनी ने कुछ नई रचना रच दी, पर कोई बात नहीं, ये डेस्टिनी ही आपको इस समय लाएगी। आपके बारे में जो गॉसिप हो रही है वो यही हो रही है कि आप इस वक्त में ना अकेले हो, आपने लोगों से दूरियां बना ली है, लेकिन बड़ी समझदारी से स्टेप बाय स्टेप आपने दूरियां बना ली। आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है, लेकिन पता है क्या, आप परेशानी में हो भाई, रोते हो आप। इस
अपने पार्टनर के लिए आपकी रातें कितनी बीती हैं, स्लीपलेस नाइटें, आप सो नहीं पाते हो या पाती हो, रोते हो आप रात में। अब जब अपने बेड पर होते हो आपको इसकी याद सताती है, वो पास्ट का पल याद आता है, पास्ट की मेमोरीज आपको याद आती होगी डियर, है ना। लेकिन पता है कि आपने बहुत अंदर से तो आप टूटे हुए हो भाई, जो भी इस रीडिंग पर है। अगर आपसे रीडिंग अब तक की मैच हो रही है थर्ड पार्टी, एक तरीके से ये रीडिंग हमारी पूरी ऑलरेडी थर्ड पार्टी की बन गई है, ठीक है ना। आज डिवाइन को थर्ड पार्टी की रीडिंग करानी होगी, हम तो करंट फीलिंग की रीडिंग करने आए थे। तो जो गॉसिप हो रही है ना आपके बारे में, मैंने क्या कहा पहले कि आप टूटे हुए हो, बिखरे हुए हो, लेकिन पता है क्या, आप दुनिया को एक दूसरा मुखौटा प्रेजेंट कर रहे हो अपना, कि जहां दुनिया भ्रमित हो गई है आपकी एनर्जी से। भाई दुनिया ये कह रही है कि इस व्यक्ति के पास इतनी पीड़ा है, इतना दर्द है, जीवन साथी इसके पास नहीं, इसका पार्टनर इसके पास नहीं, इसकी जिंदगी अकेले बीतती चली जा रही है, और न जाने कितने वर्षों तक इसको अकेला जीवन यापन करना पड़ेगा। तरह तरह की मतलब मानसिक टॉर्चर भी आपको बहुत मिलते होंगे, फैमिली से भी मिलता होगा, एग्जैक्टली क्योंकि सिचुएशन ऐसी है भाई आपके रिलेशन में, है ना। लेकिन आपके लिए कोई बुरी गॉसिप नहीं करता है कोई, भाई आपका नेचर दुनिया वाले जानते हैं, लोग जानते हैं कि आप कैसी हो या फिर आप कैसे हो। तो लोग ये कहते हैं कि इसकी ही हिम्मत है, इसकी ही हिम्मत है कि इतनी बुरी सिचुएशन में होकर भी ये व्यक्ति अपने आप को सामने ऐसे प्रेजेंट कर रहा है कि ये बहुत स्ट्रांग है, बहुत मोटिवेशन इसके अंदर है। कोई बात नहीं, आज मेरी लाइफ ऐसी है, कल मेरी लाइफ में बदलाव आएगा। आज मेरा पार्टनर मेरे साथ नहीं है, मेरा पार्टनर लौटेगा, मेरे पास आएगा। और आप जो भी कोई हो ना, आपका एक बार तो दिल कहता है, आप कभी कभी नेगेटिव हो जाते हो, लेकिन आप पिछले पलों में जब डूब जाते हो ना, तो आपका एक अंदर की अंतरात्मा आपको कहती है कि ये आएगा, ये आएंगे या ये आएगी। और आपको कहीं ना कहीं डिवाइन पर यकीन है। गॉसिप क्या हो रही है कि आपकी हिम्मत, आपके अंदर हिम्मत कितनी है, कितना सब्र है आपके अंदर, कि दुनिया आपके बारे में कुछ भी बोल रही है पर आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, है ना। हो सकता है कोई वाइफ हो सकता है बच्चे भी हो, उनके साथ घर परिवार भी हो, हर चीज वो लेडी मैनेज करती जा रही है, हर चीज वो लेडीज समझ रही है, कोई फीमेल समझ रही है, कोई मेल समझ रहा है ना, बच्चों को भी एडजस्ट कर रहा है, जॉब भी है, सारी चीजों को, घर परिवार को मेंटेन करके चल रहा है या चल रही है। लेकिन टूटा हुआ तो है अंदर से। क्यों? उसकी जो वो टूटन है ना, जो उसका दर्द है, वो जो उसकी पीड़ा है, वो उसके आंसू, जब उसका सोने का वक्त आता है, जिस वक्त उसको अपने पार्टनर की याद आती है या आती होगी, वो उस वक्त टूट जाता है। पूरे दिन भर तो वो दुनिया में लोगों के सामने एक ऐसा मुखौटा प्रेजेंट करता है कि मैं बहुत हिम्मत वाला हूँ या बहुत हिम्मत वाली हूँ। लेकिन ये लव लाइफ का रिलेशन ही ऐसा है, अच्छे खासा इंसान जो है ना, उसकी लाइफ बद से बदतर हो जाती है। ये प्यार एक ऐसी चीज है, धोखा एक ऐसी चीज है। दुनिया में सब कुछ करो, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी को धोखा मत दो, ये सबसे बुरा बैड कर्मा क्रिएट होता है। अगर आपको किसी के साथ नहीं रहना है ना डियर, तो क्लियरली उसके फेस पे बोलो भाई, जा करके उसको वो पीड़ा मत दो, वो इंतजार उसको मत दो जो भगवान भी नहीं उसे देना चाहते थे, जो आप दे रहे हो। उसको क्लियर बोलो, मैं वापस नहीं आऊंगा या मैं वापस नहीं आऊंगी, तो मेरा इंतजार मत करना और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाना। किसी को उलझा के मत रखो, क्लियर करो, उसकी भी अपनी लाइफ है। अगर आपकी अपनी लाइफ है, आप अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, आपका सब कुछ अच्छा चल रहा है, गुड सब कुछ अच्छा, लेकिन आप किसी को इंतजार में बैठा रखा है आपने, किसी की सोल तड़प रही है, सोल, तो ऐसा ना करिए। ये एक गाइडेंस है मेरी तरफ से आज की रीडिंग में। अगर कोई ऐसा कर रहा है, आपके आसपास भी कोई ऐसा कर रहा है, कोई आपका दोस्त कर रहा है, कोई आपकी फ्रेंड ऐसा किसी के साथ चीटिंग कर रही है, धोखा दे रही है, तो थोड़ा समझाओ, गाइडेंस दो। पता है ये बैड कर्मा ना आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, इस जन्म में नहीं भुगत पाए तो जो नेक्स्ट जन्म आप लेकर के आओगे, 84 लाख योनियां भोगने के बाद जो आपको जन्म मिलेगा ना, उसमें वो डिवाइन आपको नहीं छोड़ेंगे, वो कर्मा आपका लौट कर आएगा उस लाइफ में। ठीक है, किसी को पसंद नहीं करते हो, किसी से प्यार नहीं है, उसके फेस पर जाकर के बोल दीजिए, उसका यूज मत करिए, उसको बोल दीजिए कि भाई तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता या नहीं करती, मेरी लाइफ में कोई और है, मैं किसी और को चाहता हूं या चाहती हूं, पर उसको इंतजार मत करने दो। ईश्वर ने यह अधिकार आपको नहीं दिया है,
कि आप किसी के सोल को इतना तड़पा दो, इस हद तक रुला दो किसी को। चलिए, ये रही आपके पार्टनर के लेट नाइट करंट फीलिंग। जी हाँ, बॉटम ऑफ द डेक रह गया अनफिनिश्ड बिजनेस। मैंने कहा ना, ये व्यक्ति लौटेगा, ये सब कुछ खत्म करके लौटेगा और आपके पास जब आएंगे बहुत अच्छी कन्वर्सेशन होगी आप दोनों के बीच में, बहुत अच्छी मीटिंग होगी, बातचीत होगी, घूमना फिरना तक भी हो सकता है, कोई छोटा सा गेट टुगेदर भी आप करेंगे, कहीं घूमने जाएंगे, कोई शॉपिंग वगैरह भी आप लोग कर सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर आपको करा सकते हैं, या आप इनको करा सकती हैं जिससे आप कराते हो, जैसे आपका पास्ट में रिलेशन रहा होगा, और सारी डिस्कशन होगी और ये चीजें रिसॉल्व हो जाएंगी और आपका रियूनियन हो जाएगा। थर्ड पार्टी को जाना ही पड़ेगा अगर ये रीडिंग आपसे मैच होती है आज की तो, ठीक है ना। चलिए, सीताराम, सादर प्रणाम, शुभ रात्रि। रीडिंग लेट भी बना रही हूँ, आई थिंक मुझे लगता है 11 बज जाएंगे अपलोडिंग करते करते ना। तो चलिए, आप लोग देखिएगा, नाइट में ना देख पाए तो मॉर्निंग देख लीजिएगा। सीताराम।